नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बिहार एसआई का पीटी और मेंस कैसे क्लियर किया था, इस पे हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो आपको हम आज बताएंगे कि बिहार दरोगा में जो है आपको जिसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन लड़के जो है ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पांडव फार्मूला उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा? पांडव फार्मूला। पांडव फार्मूला से क्या है, उसमें आप बिहार दरोगा में जो है कि कैसे उस पर पकड़ बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्या होता है। तो आइए बात करते हैं कि पांडव फार्मूला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए क्या है, आपको उस पर 100% आपका देना होगा, है ना, मेहनत करना होगा। तो पांडव फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं। तो आज हम बात किस पे कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा 2023 पे जो पीटी एग्जाम होने वाले हैं ना, पीटी एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो उस पर चर्चा है। तो इसमें क्या है, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला यही है कि उसका सिलेबस देखेंगे। क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है का मतलब क्या है, सिलेबस उसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि उसका सिलेबस देखना है। दूसरा बात क्या है, दूसरा है कि आपको जो है कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। उससे कम में आप सोचिएगा कि 1-2 घंटे हम पढ़ करके जो है कि बिहार दरोगा बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। आपको रेगुलर 5 घंटे तो फिक्स ही मान लीजिए, 5 घंटे कन्फर्म। ये 5 घंटे इस पर जो है कि आपको देना ही देना है, हर हालत में देना है। चाहे आपको बुखार लगा हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, ये सब बहाना नहीं चलेगा कि मुझे आज नानी के यहाँ जाना है या कुछ, है ना। क्योंकि ये सब वो आपका घर वाला वो समझ सकता है, लेकिन एग्जामिनर वो नहीं समझता, क्वेश्चन वो आपको नहीं जानता कि आपके साथ क्या परेशानी हुई थी। ठीक है, तीसरा क्या है कि आपको वही बुक्स पढ़ना है जो आपके एग्जाम में फायदेमंद हो, और इसमें 3 बुक जो है एकदम कारगर साबित होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, फिलहाल ये देखिए तीसरा। चौथा है आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, जो आप बुक पढ़ेंगे। ठीक है, जो बुक पढ़ेंगे उससे आप जो है एक नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, और पांचवा क्या है, जो कि पांडव का सबसे मेन हथियार है। ठीक है, पांडव 5 थे, पता है ना। उस पांडव में 5वां कौन है, ये देखिए, ये आपका 5वां है सेट प्रैक्टिस। और वो कम से कम दिन भर में 2 लगाने हैं, एक सुबह और एक शाम को। समझ गए? कहता है ना कि किसी भी एग्जाम के पीछे जो है, नहीं गांव घर में क्या है कि नहा धोकर के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार आपको जो है कि इस एग्जाम के पीछे नहा धोकर के नहीं, बिना नहाए धोए ही पीछे पड़ जाना है। ठीक है, तो आज एक चर्चा इस पर भी करेंगे। सबसे पहला क्या है कि सिलेबस। ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जाम में जो है इसका 4 खंड है। ठीक है, देख लीजिए, एक सर्कल के माध्यम से हमने बना दिया है कि इसके क्या है, 4 खंड है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, जीके का पोर्शन आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका करंट का पोर्शन आता है। ठीक है, करंट का पोर्शन। तीसरा क्या है, आपका जीएस का आता है, साइंस का। ठीक है, और चौथा जो है आपका वह मैथ का है। तो इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर आप देख लेते हैं थोड़ा, है ना। तो आपका जो है करीब करीब जैसे जीके का पोर्शन है, तो जीके के पोर्शन में हिस्ट्री से करीब 15 क्वेश्चन, 15-17 जो भी हो, 1-2 क्वेश्चन का वो नहीं कर सकते। 1-2 क्वेश्चन कभी ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी क्या है करंट का क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है और जीके थोड़ा कम पूछ लिए, मतलब इसी हिसाब से रहता है। वही बात करें ज्योग्राफी की तो उससे भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बात करें इकोनॉमिक्स की तो उससे 7 प्रश्न, 7-8, 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। और पॉलिटी से देखेंगे तो उससे जो है कि 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहीं मिसलेनियस की बात करें तो 4, 5 या 6 प्रश्न मिसलेनियस से भी होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग करंट पोर्शन की। ठीक है, करंट की तो इससे जो है कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25%। हालांकि अभी नए एग्जामों में देखे हैं, इधर का एनालिसिस किया था तो करीब 30 प्रश्न भी करंट के पूछे गए थे, है ना। तो 25 से 30, हालांकि 25% ही मान के चलिए। ठीक है, एक मोटा मोटी आंकड़ा बनाने के लिए। और आपको जो है 10% जो है कि मैथ से प्रश्न ये रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा रहता है। 2-4 रीजनिंग का, 5-6 मैथ का, ऐसा ही हर बार का सिलेबस में यही है। और ये मेन आपका जो है यह साइंस का पोर्शन है। यह पोर्शन क्या है, यह आपका रिजल्ट करवाने में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मेरिट बनाने में, मेरिट जो लगेगा ना, ठीक है, मेरिट मतलब फाइनल, जैसे कट ऑफ गया अगर 64, ठीक है, तो 60 नंबर तक ये आपको पहुंचा देगा ये पूरा पोर्शन जीके वाला। लेकिन जो 4 नंबर बढ़ेंगे वो कहाँ से बढ़ेंगे, तो ये यहाँ से बढ़ेंगे, ये साइंस वाले प्रश्नों से बढ़ेंगे।
ठीक है, ये करंट वाले प्रश्न से पढ़ेंगे। यह सब क्या है, आपके मेरिट बनाने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर विद्यार्थी का जीके लगभग सही होता है, लेकिन करंट सबका सही नहीं होता है, साइंस जो है सबका सही नहीं होता है, तो इस पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। जीके के आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 48 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, सभी सेक्शन मिला करके। वहीं करंट की बात करें तो 25 प्रश्न, एक आंकड़ा। वहीं जीएस की बात करें तो 17 प्रश्न, और मैथ की बात करें तो 10 प्रश्न। तो टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये मैथ वाले पोर्शन है, तो इस पे जो है कि आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिन भर में अगर आधा घंटा भी आप इस पे ध्यान दे देते हैं तो बहुत है इसके लिए। आपको जो है करंट पे करीब करीब जो है कि यहाँ 1.5 घंटा आपको ध्यान देना है डेली। कितना? 1.5 घंटा। ये हिस्ट्री वाले सेक्शन पे आपको 2 घंटा डेली कमांड करना है, और 1.5 घंटा इस पे भी देना है, साइंस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट कीजिए, 1.5 घंटा यहाँ साइंस पे, 1.5 करंट पे, 3 और 2 5, और ये आधा घंटा इधर। तो टोटल आपके जो है कि 5.5 से 6 घंटा जैसा हो गया। जो सब्जेक्ट आपका जिसपे आपका कमांड है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, और जिस पे कमांड नहीं है, जैसे बहुत लोगों का क्या है करंट पे कमांड नहीं रहता, तो 1.5 घंटा की जगह यहाँ पे आप 2 घंटा भी दे सकते हैं, है ना। तो इससे क्या है, पकड़ मजबूत हो जाएगी आपकी सभी विषयों पर। तो सबसे पहला क्या था कि सिलेबस क्या है इसका, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस देख लिया कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। दूसरा भी हम लोगों ने खत्म कर दिया कि 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि बुक, यह इंपॉर्टेंट है कि बुक कौन सा पढ़ें, तो उसमें 1 2 3 बुक जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके पे टॉपिक पे हम वीडियो जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बना देंगे। चौथा उसका नोट्स है, तो बुक में ही नोट्स को कवर कर देंगे, ठीक है। और एक वीडियो जो है सेट प्रैक्टिस में, मतलब 1-2 वीडियो और आपको जो है कि इस पे हम क्लियर रूप से दे देंगे, जिससे आपका डाउट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक कितने? 3, और सभी सेलेक्टेड बुक, कोई फालतू बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स कैसे बनाएंगे, एक नोट्स पे भी आपको हम वीडियो बना देंगे, है ना। और सेट प्रैक्टिस दिन भर में 2 लगाना है, कितना? 2, एक सुबह एक शाम। अगर इस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं तो बिहार दरोगा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो है क्लियर होगा। करीब आपका इससे 80% नंबर जो है कि आप ला सकते हैं, और पहले अटेम्प्ट में आप दरोगा बन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार दरोगा का प्रीवियस सेट हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज्ञान बिंदु जीएस सर के जो ज्ञान बिंदु जीएस सर हैं उनका ही मतलब पैटर्न हमने फॉलो कर करके जो है उसका सेट बनाया है, ठीक है, उन्हीं का है आधार पे। तो उस पर उसको भी आप जा करके देखिएगा, बहुत सारे सेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।